इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज रेडियोलॉजी, ये जो लंग्स के अंदर कोई भी मसला हो जाए वो आपको एक्सरे में कैसे नजर आता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर इसको स्टार्ट करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बारे में। इंटरस्टिशियल का मतलब ये होता है कि लंग्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। लंग्स के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है? एल्वियोलाई के लेवल पे ही हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो एल्वियोलाई बेसिकली क्या होते हैं? ये एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो सांस लेने में इस्तेमाल होते हैं। ऐसा समझें कि पहले आपके पास यहाँ पे आती है सांस वाली नाली, इस सांस वाली नाली के बाद आते हैं ब्रोंकाई, यानी उससे छोटे, उस छोटे से छोटा होता है ब्रोंकियोल, और उससे छोटा स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई। ये क्या करते हैं? ये एल्वियोलाई इस तरह फूलते भी हैं और इस तरह सिकुड़ते भी हैं। अब जब ये फूलते और सिकुड़ते हैं तो हमारी सांस लेना मुमकिन होता है। इसके अंदर अगर पस पड़ जाए या सूजन हो जाए तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं या तो नमूनिया हो गया है, या टीबी हो गया है, या लंग्स कैंसर हो गया है, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गई है, या सार्कोडियासिस हो गया है, एम्फाइसीमा, सीओपीडी, मुख्तलिफ मसले। हम बात करते हैं, हर एक इन्फेक्शन का मसला अलग होता है, हम उसको नहीं देखते, हम इसको देखते हैं कि किस तरह एल्वियोलाई के अंदर मसले हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि एल्वियोलाई के अंदर जो मसले हो सकते हैं वो होते हैं दो तरह के। एक होता है रेटिक्यूलर और दूसरा होता है नोड्यूलर, ठीक है। और तीसरा इन दोनों का मिक्सचर होता है रेटिक्यूलो नोड्यूलर। अब सवाल ये है, रेटिक्यूलर क्या होता है? रेटिक्यूलर ये होता है कि अगर ये एल्वियोलाई हैं इस तरह लाइन में, तो ये लाइन में तीनों खराब, ठीक है, तीनों खराब होंगे तो ये हो गया रेटिक्यूलर। और अगर ये एल्वियोलाई तीन लाइन में पड़े हैं तो इनमें से ये वाला ख़राब हो जाएगा और ये वाला ख़राब हो जाएगा, दरमियान वाला ठीक रहेगा। यानी ऐसे लगेगा जैसे लंग्स के ऊपर डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये हो गया नोड्यूलर। और रेटिक्यूलर के अंदर ऐसे लगेगा जैसे लाइनें लगी हुई हैं, ठीक हो गया जी। अब अक्सर औकात ये याद रखिएगा कि लंग्स के अंदर ये तो हो नहीं सकता कि एक जो है वो, अगर यहाँ एल्वियोलाई है तो इसके ऊपर भी तो बड़ा है, उसके ऊपर भी तो बड़ा है, ठीक है, यानी एक के ऊपर दूसरा पड़ा होता है। तो रेटिक्यूलो नोड्यूलर के अंदर क्या होता है कि तीनों इस तरह भी खराब हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एल्वियोलाई इस तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जाहिर है एक इधर पड़ा है, दूसरा उसके ऊपर पड़ा है, तीसरा उसके ऊपर पड़ा है, और इस तरह एक लाइन में भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो हमें ऊपर से नज़र आएगा वो तो ऐसे ही नज़र आएगा कि एक लाइन है और उसके ऊपर इस तरह एक एल्वियोलाई पड़ा हुआ है। तो इस तरह वाले को हम क्या कहेंगे? इस तरह वाले को हम जो कहेंगे वो कहेंगे नोड्यूलर रेटिक्यूलर या रेटिको नोड्यूलर। तो वो तो इस तरह नज़र आएगा जिस तरह ये आपके सामने बना हुआ है। इधर अगर हम गौर से देखें तो एक ये लाइन है और इसके ऊपर यहाँ पे बना हुआ है, इसी तरह ये लाइन है और इसके ऊपर यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरह मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो एल्वियोलाई में हमें नज़र आएंगे। अब बात करते हैं हम एक और, नोड्यूलर्स, यानी इस तरह लगेगा कि जैसे दाने 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 बहुत ज़्यादा बिखरे हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। और लास्ट पे एक, जो अगर ये मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मसला पेल्यूरल इफ्यूजन की तरफ चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। लंग्स का वो स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा और नीचे से पेल्यूरल इफ्यूजन बन जाएगा, ठीक है। तो ये मसला होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।